श्री राम फ्रेंड्स। ये एक असाइनमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का, जो कि बीकॉम एमकॉम के बच्चे जानते होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉई है या फिर जो भी वहाँ पे वर्किंग पर्सनल है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उससे रिलेटेड एक इंडिकेटर्स होते हैं। ये मायर्स ब्रेक्सर्स टाइप इंडिकेटर। इसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट है। I hope it may be helpful for you. Please watch it, and if you like, like and subscribe the channel. इसमें हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर ये डेवलप किए थे इज़ाबेल ब्रिक्स ने और उनकी मदर कैथरीन कुक ब्रिक्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो इसमें ये देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो कैसे किसी भी चीज़ जो उसके आसपास एनवायरनमेंट में हो रही है उसे वो कैसे परसीव करता है, यानी वो किस नज़रिए से दिखता है। तो इसमें वो उसकी मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम स्टडी करते हैं। ये छोटा सा एक मैंने डायग्राम बनाया था अपने हाथों से। ये असाइनमेंट मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने ये खुद बनाया है डिफरेंट बुक्स को स्टडी करके। आप देख सकते हैं इसमें ये टेस्ट कैसे वर्क करता है और इसके डायमेंशंस क्या हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, सेंसिंग एंड इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसेप्शन। मतलब हम इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है या एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन है, या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हम अपने माइंड में फीड कर रहे हैं वो जो हमने महसूस किया उससे है, या फिर जो हमें दिमाग में हमें इंट्यूशंस हो रही हैं, चीज़ों को देख के जो ख्याल आ रहे हैं उसकी वजह से है। हम डिसीजन कैसे लेते हैं, सोच समझ कर या हमें कुछ भी फील होता है उसके अकॉर्डिंग। और हम वर्ल्ड को कैसे डील करते हैं, लोगों को हम जज करते रहते हैं या फिर जो हमारा नज़रिया है उससे हम डील करते हैं। कि तो हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो देखिए, ये हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, दिल से चीज़ों को बोलते हैं। उनमें अलग अलग तरह की हमें पर्सनैलिटी में वैरायटीज़ नज़र आती हैं। वो बहुत थॉट्स को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं और सोसाइटी में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट हैं वो कोई एक्शन होगा तो उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन देंगे, शांत रहते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और मतलब बहुत ही वैरायटी नहीं होती इनके थॉट्स में। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं और सोशली मतलब इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेंसिंग एंड इंट्यूशंस क्या होता है देख लीजिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सेंसिंग में हम ये देखते हैं जो इजीली जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और एक हमारी होती है 6th सेंस। तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हम इजीली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सेंसिंग में आता है। लेकिन हम कहते हैं ना एक 6th सेंस होती है, कोई चीज़ हमें महसूस हो जाती है कि ऐसा होने वाला है, वो हमारा इंट्यूशन में आता है। तो सेंसिंग कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होती है, मतलब रियल चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन इंट्यूशंस हमारे अंदर की इमेजिनेशन होती है, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, सेंसिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इंट्यूशन है वो क्रिएटिव है, हमारे विज़न से रिलेटेड करती है और इसमें प्रैक्टिकलिटी कम होती है। जो पीपल देखकर अपने सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को जज मतलब देखते हैं, वो गुड लिसनर्स होते हैं,
पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और ज़्यादा मतलब ख्याली की दुनिया में नहीं रहते, नॉन फिक्शनल होते हैं। लेकिन जो इंट्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्शनल वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा खोए रहते हैं और उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थिंकिंग और फीलिंग देखिए बहुत इजी है। थिंकिंग में क्या होगा, जो हम लॉजिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, फिर डिसीजन ले रहे हैं। फीलिंग में क्या होगा, बस हम कुछ अपने हार्ट से फील कर रहे हैं और फिर डिसीजन ले रहे हैं। इसी कीवर्ड्स देख लीजिए। जो थिंकर्स होते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, अपने मतलब कोई चीज़ उन्हें सही नहीं लगती तो उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं उसको, मतलब उसकी नेगेटिविटी भी उनको समझ आती है। टास्क देख के कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं और ज़्यादातर क्योंकि लॉजिकली सोच रहे हैं तो सच्चाई के साथ रहते हैं, ट्रुथ। लेकिन जो फीलिंग्स अकॉर्डिंग चलते हैं वो लॉजिक को वैल्यू कम देते हैं और वैल्यूज़ को ज़्यादा देते हैं। वो अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं पर्सनली। वो ज़्यादातर किसी को मतलब जज नहीं करते, क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हमेशा मर्सी की फीलिंग उनके अंदर होती है कि सबके साथ दया का भाव हो। वो ये नहीं देखते कि हमारा काम क्या है, वो देखते हैं कि लोग कैसा क्या फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। और वो सच झूठ के अलावा प्यार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लव। जजिंग एंड परसीविंग, जज होता है कि मतलब कैसी भी चीज़ों को देखना और कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन परसेप्शन क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में राय बनाना। ये कुछ बताया हुआ है कि एक जो पर्सन, अगर कोई इंस्पेक्टर है वो कैसा होगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, सेंसिंग के बेसिस पे चलेगा, जज करेगा। और टी से क्या था हमारा, लॉजिकली सोचेगा, फीलिंग्स के बेस पे कम चलेगा। ऐसे क्राफ्टर है, प्रोटेक्टर है, कोई आर्टिस्ट है वो कैसा होगा, एडवोकेट है ना। तो आप ये खुद भी बना सकते हैं चीज़ों को। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको असाइनमेंट पसंद आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में नोट करना भी ज़रूरी है, जो MBTI है वो किसी के IQ को मेज़र नहीं करता है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी जज करता है कि बंदा कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, लॉजिकली ज़्यादा सोचता है या फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा फील करता है। चीज़ों को सिर्फ जज करता है, उन्हें समझने की कोशिश भी करता है, परसीव भी करता है ना। और थैंक यू सो मच।